T20 श्रृंखला ऐसे समाप्त हो गई। 3 मैच के थे, 1.5 ही मैच हुआ, जीत गई भारत। अब ओडीआई श्रृंखला की बारी आ गई है। इसमें बहुत सारे बदलाव हैं और इस टीम के अंदर शिखर धवन कप्तान हैं, शुभमन गिल इसमें खेलते हुए नजर आते हैं, संजू सैमसन यहाँ खेलते हैं और गेंदबाजी में कुलचार दोनों आपको साथ दिख सकते हैं क्या? दीपक चाहर आ चुके हैं, कुलदीप सेन और शहबाज। आई एम नॉट श्योर वेदर एक्चुअली दे हैव रीच्ड न्यूजीलैंड, उसकी खबर अभी तक आई नहीं है। उस पर भी कर लेते हैं बात। अब कौन से शेयर्स खरीदने हैं, कौन से शेयर्स को बेच देना है, लेट्स टॉक ऑल ऑफ दैट। क्रिकेट की पूरी कहानी यू गेट ओनली ऑन #आकाशवाणी। एक्सचेंज 22 प्रेजेंट्स #आकाशवाणी में आप सभी का स्वागत है। एक्सचेंज 22 स्पोर्ट्स का स्टॉक मार्केट है, बड़े जिगर वाले यहीं मिलते हैं। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो फिर खरीद फरोख्त का जो सिलसिला है वो करेंगे लेटर इन द शो। लेकिन सबसे पहले तो जरा टीम की बात कर लेते हैं, क्योंकि टीम ही कुछ बदली सी है। अब ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि एक साल के अंदर आपके पास वनडे का वर्ल्ड कप आने वाला है। पिछले 6 महीने में जितना भी भारत वनडे खेला, ऑलमोस्ट सारे में कप्तान जो है शिखर धवन रहे हैं। अब शिखर धवन वर्ल्ड कप के कप्तान तो नहीं रहने वाले हैं, ऐसा हमें लगता है, पर वी रियली डोंट नो हो क्या रहा है। तो इस टीम के कप्तान शिखर धवन है। टीम के जो वाइस कप्तान है अभी भी ऋषभ पंत है। अब ऋषभ पंत वाइस कप्तान तो हैं, पर कहाँ खेलेंगे? अगर खेलेंगे, खेलना तो चाहिए, वाइस कप्तान है। शुभमन गिल, दीपक हुडा, सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर। देखिए T20 में कुछ भी करें, बाउंसर्स के कोई भी इशू हो, वनडे में बंदे के नंबर बड़े तगड़े हैं। और जो इनका पहला एक दिवसीय शतक आया था वो भी न्यूजीलैंड में आया था, हैमिल्टन के मैदान पे आया था। ही इज वेरी वेरी गुड। तो श्रेयस अय्यर तो खेलेंगे और संजू सैमसन के रूप में एक और विकेट कीपर उपलब्ध है। वॉशिंगटन सुंदर के रूप में एक गेंदबाज उपलब्ध है। फिर ऑलराउंडर यादव, शार्दुल ठाकुर है। शहबाज का मैं ऑलरेडी कह चुका हूं, मुझे नहीं पता कि पहुंचे हैं नहीं पहुंचे हैं। यूजी चहल, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, दीपक चाहर और उमरान मलिक। कुलदीप सेन और शहबाज का नाम मैंने अभी सूची में शामिल नहीं किया है। वी आर वेटिंग फॉर इन्फॉर्मेशन टू कम फ्रॉम न्यूजीलैंड कि क्या वो ऑकलैंड पहुंचे हैं। अगर पहुंचे हैं तो टीम का हिस्सा है, तो फिर उनकी बात करेंगे, नहीं तो बात करने का कोई लाभ नहीं है। अब जरा इस टीम के अंदर हम देखें कि कौन कौन कहाँ खेल सकता है। अब ये जब मुकाबले होते हैं तो शिखर धवन के साथ शुभमन गिल आपको ओपन करते हुए नजर आते हैं। इस टीम में ऋषभ पंत ओपन नहीं करते हैं। ऋषभ पंत किसी दूसरे नंबर पे खेलते हैं। वो नंबर क्या होना चाहिए उसकी हम बात करते हैं, क्योंकि अगर वो खेलते हैं, क्योंकि पिछली श्रृंखला में खेल नहीं रहे थे, वहां संजू खेले भी थे और संजू ने कमाल भी किया था। इनफैक्ट पूरी श्रृंखला में आउट ही नहीं हुए थे। ऐसा लगा कि मतलब बापू नहीं भगवान है, ऐसी वाली बैटिंग उन्होंने की। जब भारत हारा भी था तब भी इनके रन थे, ऑलमोस्ट मैच जिता लिया था उन्होंने लखनऊ के मैदान पर, रिमेंबर, अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। हिज नंबर्स आर फिनोमिनल। तो संजू का खेलना तो बनता है बाबा, लेकिन संजू बाबा खेलेंगे तो कौन बाहर जाएगा? दैट्स द बिग क्वेश्चन। 11 पिक करने की कोशिश करते हैं। शिखर धवन, शुभमन गिल, 2 ओपनर्स, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, ये आपके 4 बल्लेबाज हो गए। 5वें नंबर पे शायद ऋषभ पंत, 6ठे नंबर पे संजू सैमसन। अब ये अगर रख लेते हैं तो नंबर 7 पे आपको दीपक हुडा दिखेंगे, लेकिन नंबर 7 पे अगर दीपक हुडा दिखते हैं तो टॉप ऑर्डर पे कोई बॉलिंग करता ही नहीं है। दैट्स द प्रॉब्लम दैट इंडिया फेसेस ऑलवेज। बाकी मल्टी फैसेटेड खिलाड़ी कहाँ है? आपको 5 बॉलर तो पूरे खिलाने हैं, T20 मैच तो है नहीं। तो इस जो हमने जो टॉप 6 पिक किए उसमें हमने शिखर धवन, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, 6 पे संजू सैमसन। अगर ये आपके टॉप 6 हैं तो आपको पूरे 5 बॉलर खिलाने पड़ेंगे। दीपक हुडा से आप 10 ओवर नहीं करवा पाओगे। इतना सा ग्राउंड है, इतने से ग्राउंड के ऊपर, हालांकि आंकड़े ऐसा नहीं कहते कि 350 रन बनते हैं, पर फिर भी आप अपनी बॉलिंग तो पूरी खिलाना चाहोगे, क्योंकि अगर दीपक हुडा आपके 5वें गेंदबाज हैं तो फिर तो समस्याएं हैं। 6ठे हो सकते हैं, 5वें नहीं हो सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो फिर कैसे टीम बनेगी भैया? तो फिर हो सकता है आपको वॉशिंगटन सुंदर को खिलाना पड़े, शार्दुल ठाकुर को खिलाना पड़े, दीपक चाहर 3 हो गए, तो ये आपके 3 अगर गेंदबाज हो जाते हैं, जिसके अंदर से 2 ऑलराउंडर है, तीनों ऑलराउंडर है, तो वो एक काम आप कर सकते हैं। वो गए 7, 8 और 9, और फिर यूजी चहल और अर्शदीप सिंह। आई मीन दैट्स द काइंड ऑफ टीम दैट यू कैन एक्चुअली फील्ड। ये मुझे ऐसा लगता है कि आप वॉशी के रूप में आपने एक और ऑलराउंडर खिला लिया, दीपक चाहर शार्दुल के रूप में आपने 2 और ऑलराउंडर खिला लिया। अब आपकी बैटिंग में बहुत सारी गहराई हो गई, और गेंदबाजी में भी आपके पास 3 तो प्रॉपर बॉलर्स हो गए, और मतलब 3 नहीं, 5 प्रॉपर बॉलर्स हो गए ना। शार्दुल 10 डालेंगे, दीपक चाहर 10 डालेंगे, अर्शदीप सिंह, आपके पास 3 फास्ट बॉलर्स हो गए, और 2 आपके पास स्पिनर हो गए, यूजी चहल / कुलदीप यादव, और साथ में वॉशिंगटन सुंदर। क्या ये टीम हो सकती है? क्योंकि इसके अलावा अगर मैं कोशिश कर रहा हूँ टीम बनाने की, टीम बन नहीं रही है। दीपक हुडा के लिए मैं अगर जगह डालता हूँ तो फिर संजू सैमसन की टीम में जगह नहीं बनती है।
और संजू सैमसन की टीम में क्यों ना जगह बने, आई टोटली डोंट गेट इट, क्योंकि पिछली श्रृंखला में इतना अच्छा करते हुए आए हैं। और एक्चुअली ये हो सकता है संजू खेल जाते ऋषभ की जगह और दीपक हुडा खेल जाते 6 पे, और फिर 7, 8, 9 जो कि हमने डिस्कस किए हैं, लेकिन वाइस कप्तान है ऋषभ पंत, तो वो तो नहीं बदला जाएगा। तो फिर क्या होगा, थोड़ा प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किसको ड्रॉप करें, किसको खिलाएं। इट्स एन इंटरेस्टिंग वन एक्चुअली। अब मैं जरा अपनी पिक्स बताता हूँ। एक्सचेंज 22 स्पोर्ट्स का स्टॉक मार्केट है, बड़े जिगर वाले यहीं मिलते हैं, और यहाँ पे ना सिर्फ खरीद फरोख्त करनी होती है। सिंगल शेयर या तो आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। जिसका आपको लग रहा है अच्छा दिन जाने वाला है उसके खरीद लो, जिसका लग रहा है खराब दिन जाने वाला है बेच लो। मैं किसकी बेच रहा हूँ? मैं बेच रहा हूँ शिखर धवन के शेयर। शिखर धवन के शेयर मैं बेच रहा हूँ फॉर सिंपल रीजन, क्योंकि वो अभी कहाँ से खेल खाल के आए हैं, बड़े न्यूजीलैंड के मैदान पे सडनली आप खेलते हैं तो बहुत बार रन्स नहीं बनते हैं टू बिगिन में। तो उनके शेयर्स मैं बेच रहा हूँ। मैं हाफ माइंड में हूँ कि शुभमन गिल के बेच दूँ, पर उनके नहीं बेच रहा हूँ। उनके मैंने शिखर धवन के शेयर मैं बेच देता हूँ। उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि किसके मैं शेयर और खरीद सकता हूँ। एक्चुअली मैं खरीदने वाला हूँ अर्शदीप के शेयर। अर्शदीप 10 ओवर डालेंगे, नई गेंद से भी पुरानी गेंद से भी। इस ग्राउंड के ऊपर स्विंग काफ़ी होती है, साइड बाउंड्री सब तरह से एक्चुअली बाउंड्री बहुत छोटी है, पर फास्ट बॉलर्स का दबदबा रहता है। तो अर्शदीप के शेयर भी मैं खरीद ले रहा हूँ, और अगर दीपक चाहर खेल रहे हैं तो उनके शेयर भी मैं खरीद लूंगा। तो ये मेरे वैसे सूर्य कुमार यादव सेफ पिक रहते हैं, आप उनके भी खरीद सकते हैं। पर इंडिया के दृष्टिकोण से मैंने ये 2-3 शेयर्स खरीद लिए हैं, और सामने वाली टीम में मुझे लगता है कि मैं टिम साउदी के शेयर खरीदूंगा। चलिए टिम साउदी के शेयर खरीद लेते हैं। और मैं सोच रहा हूँ मैट हेनरी के खरीद लेते हैं। तो ये 2 फास्ट बॉलर सामने वाली टीम के, अपनी वाली टीम के मैंने एक शिकी बॉय एक बेच दिया है, और दीपक चाहर के खरीद लिए हैं। तो मतलब ठीक है, थोड़ा इंटरेस्टिंग, मैं थोड़ा दृष्टिकोण अर्शदीप मैंने खरीद लिया। तो ये मेरी बाय एंड सेलिंग ऑप्शंस हो गई, आप भी कर सकते हैं। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जाइए खरीदिए, बेचिए, रोकिए, जो आप करना चाहते हैं। मल्टी बैगर ऑप्शंस, अगेन यू कैन थिंक अबाउट इट। तो फिर लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। एक्सचेंज 22 स्पोर्ट्स का स्टॉक मार्केट। अब सामने वाली टीम का अगर हम थोड़ा सा वो पंचनामा करें तो आप पाएंगे केन विलियमसन द कैप्टन इज बैक, आई होप ही इज बैक। आई मीन डॉक्टर का अपॉइंटमेंट था, आई होप उन्होंने कहा नहीं कि थोड़ा और विश्राम कर लीजिए। तो अगर केन विलियमसन वापस आ जाते हैं, ऑफ कोर्स ही वॉक्स इनटू द टीम एज अ कैप्टन। डेवन कॉनवे पर कीपिंग नहीं करेंगे, तो ये एक थोड़ा दिमाग में रखने वाली बात है। बतौर ओपनर खेलेंगे जरूर, पर कीपिंग नहीं करेंगे। टॉम लेथम जो कि बतौर कीपर खेलते हैं, आंकड़े इनके बहुत अच्छे हैं भारत के खिलाफ। इनके बारे में आप जरूर सोच सकते हैं कि यार ये खिलाड़ी है, हमारी टीम में इंपॉर्टेंट हो सकता है, अगर आप वो खरीद फरोख्त की दिमाग से आप चल रहे हैं तो। उसके बाद वंस अगेन क्वेश्चन विल बी कि जिमी नीशम का रोल क्या है। डैरल मिचेल अभी भी उपलब्ध है। टॉप ऑर्डर यहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को समय देने वाला है, चाहे वो डेवन कॉनवे हो, टॉम लेथम हो, केन विलियमसन हो, माइकल ब्रेसवेल हो सकता है यहाँ पे आपको मैच खेलते हुए नजर आए। तो ये बैटिंग ऑर्डर थोड़ा ठीक सा लगेगा। और फिन एलन एक्सप्लोसिव है, पर लेफ्ट आर्मर के सामने आउट हो जाते हैं, तो वही उम्मीद के साथ हम तो चलेंगे। और मैं इसलिए भी कह रहा था अर्शदीप को खिलाना जरूरी है, कि खिलाओ यार। अगर आप खिलाओगे नहीं ना तो फिर पता नहीं चलेगा 10 ओवर क्रिकेट कैसे खेलेंगे, या मतलब 50 ओवर की क्रिकेट कैसे खेलेंगे, 10 ओवर कैसे डालेंगे। उमरान मलिक स्लैश दीपक चाहर स्लैश शार्दुल ठाकुर, इन 3 में से आप 2 भी खिला सकते हैं। कि मतलब उमरान को हमने खिलाना, तो चलो ये अच्छा मौका है, आप इनको मौका दे दीजिए, क्योंकि बहुत देर से आपने इनको टीम में बिठा के रखा हुआ है, खिलाया नहीं है। तो ये एक सोच आप जरूर रख सकते हैं। शार्दुल और दीपक में से किसी एक को खिलाइए, और खिला लीजिए साथ में आप उमरान मलिक को। दैट्स अ चॉइस दैट शिखर धवन एंड वीवीएस लक्ष्मण कैन एक्चुअली मेक। इस टीम की गेंदबाजी अच्छी है, एक बार फिर इस टीम की गेंदबाजी अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे आपको एडम मिलने दिखेंगे, यहाँ पे आपको लॉकी फर्ग्यूसन, मैट हेनरीज, टिम साउदी, 3-4 फास्ट बॉलर तो अच्छे हमेशा रहते हैं, अभी भी अच्छे रहने वाले हैं। सवाल कड़े पूछे जाएंगे, बैटिंग ऑर्डर के ऊपर फिर समस्या थोड़ी सी रहने वाली है। शिखर धवन को थोड़ी भागी गेंद खिलाई जाएगी, श्रेयस अय्यर को थोड़ी सी बाउंसर लगाई जाएंगी, और शुभमन गिल को अंदर लाने का प्रयास किया जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। बाकी देखते हैं होता क्या है। मुझे ऐसा लगता है कि मैच कंपेटिटिव होगा। थोड़ा सा पल्ला जो है वो थोड़ा सा मेजबानों का भारी है, इज व्हाट आई फील, मतलब मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप बताइए आपको क्या लगता है। हमें सब कुछ कमेंट सेक्शन आप ही के लिए भर दीजिए। क्या संजू को खिलाना चाहिए, पंत को खिलाना चाहिए, दैट्स अ बिग क्वेश्चन। इसका पोल भी कर लेते हैं, पोल का रिजल्ट भी आपके साथ शेयर कर लेंगे। संजू सैमसन या ऋषभ पंत किसको खिलाना चाहिए, क्योंकि अगर दोनों खेलेंगे तो दीपक हुड्डा नहीं खेलेगा, और हुड्डा को तो खेलना चाहिए भाई मेरे हिसाब से। मुझे तो लगता है खिलाना चाहिए भाई। कैसे खिलाओगे उसके लिए फिर आप मुझे बताइए। और एक्सचेंज 22 का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड करो, और रोकना बेचना खरीदना आप शुरू कर सकते हैं वहां पर। टेलीग्राम का लिंक भी है। फीफा की भी टीम बना रहे हैं, अच्छी बना रहे हैं, जीत रहे हैं, आप भी जीत जाओ। इट्स अ गुड थिंग राइट।